गुड मॉर्निंग। कल लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि एक स्ट्रक्चर किस तरह से सिंगली लिंक लिस्ट का बनाया जाता है। अब हम इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि एलिमेंट्स कैसे इंसर्ट होंगे। तो एलिमेंट्स इंसर्ट करने के कई तरह हो सकते हैं, 3 तरह के बेसिकली इंसर्ट कराया जाता है। जैसे पहला है कि किसी जो जैसे एक लिंक लिस्ट प्री डिफाइंड दे रखा हो, बना हुआ हो, ठीक है, ये अगर जैसे दे रखा है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अगला जो नोड है वो स्टार्टिंग में या तो आ जाए या इसके लास्ट में आए, या फिर अगर 5-6 नोड हैं तो किसी नोड के बीच वाली कोई नोड दे दिए कि इस नोड के बाद या पहले आए, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली इंसर्शन होता है। अब हमें देखना यह है कि कैसे स्टार्टिंग करती हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करने के लिए क्या है, अपने पास सबसे पहले कुछ नहीं है, बस एक हेड है, ठीक है, उसका वैल्यू है नल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि एक एक करके एलिमेंट इंसर्ट हो। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और इनिशियली जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहीं पर ऐड कराएंगे, ठीक है। अब वो नोड इंसर्ट करानी है तो वो नोड होनी चाहिए, तो नोड तो अभी यहाँ कोई है नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले उसको असाइन करेंगे, मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंटर लेंगे, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पी, मतलब पी नाम का एक पॉइंटर लेंगे। जैसे ये पूरी कंप्लीट नोड है ना, तो इसको एक नाम दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान के चलो कि अगर एड्रेस ऑफ 10 दे रखा है या कुछ भी है, तो वो जो नाम दे रखा है, मान के चलो हमने यहाँ पर पी नाम दे दिया। अब हम चाहेंगे कि ये इसको मेमोरी एलोकेट हो जाए, तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए होता है पी स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पी, सॉरी बस स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टाइप कास्ट करने के लिए मैलॉक साइज ऑफ एक फंक्शन है और कितना स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। तो इतना मेमोरी हम एलोकेट कर देते हैं। P इज इक्वल्स टू, ये मैलॉक क्या करेगा, इसका साइज निकालेगा जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है नोड का, और उतनी मेमोरी एलोकेट कर देगा और उसका एड्रेस किस में असाइन कर देगा, P में। तो हमारे पास P एक ऐसा वेरिएबल आ गया जो इस नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो अभी अपना स्ट्रक्चर इस तरह का है, तो क्या होगा, एक ब्लैंक नोड क्रिएट हो जाएगी, इसका नाम हो जाएगा P। इसमें कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखने के लिए पहले यूजर से एक इसका डेटा फील्ड के लिए डेटा मांगेंगे, ठीक है। अभी एक भी नोड है नहीं अपने पास, तो हमें मान के चलो एक 10 वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो यूजर के पास 10 आया, इंसर्ट कराया या कैसे भी, तो डेटा एक वो ले लिया, उसमें 10 स्टोर है। तो हम क्या करेंगे, या एक कोई x वेरिएबल ले लिया जिसमें 10 स्टोर है। अब P की 2 फील्ड ली थी हमने, एक डेटा फील्ड थी, एक नेक्स्ट फील्ड की। तो हम क्या करेंगे, P का जो डेटा फील्ड है उसमें 10 पहला काम कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करेंगे, अब ये पहली नोड है, तो पहली नोड जब ऐड होगी तो किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि ये अगर P है तो यहाँ एड्रेस ऑफ P जाए, और P के डेटा में 10 है, और ये पहली नोड है तो यहाँ नल होना चाहिए। तो अगर ये पहली नोड है तो हम क्या करेंगे, P का जो नेक्स्ट है, अच्छा पहली नोड है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कि P हेड में नल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, P के नेक्स्ट में जो हेड में वैल्यू है वो डाल देंगे, ठीक है। तो P के हेड में नल था तो ये नल चला गया, ठीक। अब हेड अलग है, हेड में भी नल है अभी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस तरह से हेड इसको पॉइंट करे, तो पॉइंट कब करेगा, जब हेड को पता होगा किसका एड्रेस, इस वाले का एड्रेस। तो हम क्या करेंगे, हेड में जो नल लिखा हुआ था, अब हम क्या करेंगे, हेड में P डाल देंगे। तो हेड में क्या गया, P क्या है, P खुद एक एड्रेस है, ठीक है। तो इसमें क्या चला जाएगा, एड्रेस ऑफ P, ठीक है, या एड्रेस ऑफ 10, ठीक है, ये कह लो एड्रेस ऑफ 10 चला गया। जो 10 वेरिएबल नंबर डाटा हमने इंसर्ट कराया है, ये जहां स्टोर है उसका एड्रेस कहाँ चला गया, इस हेड में।
तो हेड इज इक्वल्स टू पी कर दिया, तो इस तरह से बन गया। अब हम चाहेंगे कि एक और नोड इंसर्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पी किया, पी इज इक्वल्स टू एक वो किया, तो अब ये पी नहीं रहा, क्या हो गया, पी में एक नई नोड आ गई, ब्लैंक नोड। ठीक है, ये अपने पास है, कहीं स्टोर है, अपन को लेकिन सिर्फ हेड पता रहेगा और नोड पता नहीं रहेगी। ठीक है, अब अपने पास सिर्फ हेड का इंफॉर्मेशन है, वो 1 by 1 ट्रेवर्स करता जाएगा। अब क्या हुआ, पी आया तो पी एक ब्लैंक नोड असाइन हो गई। अब हम चाहते हैं 20 इंसर्ट हो, तो एक्स में 20 डाल दिया। अच्छा, तो यहाँ डायरेक्ट एक्स इंसर्ट कराते हैं। तो क्या किया, पी के डेटा में एक्स जाए तो डेटा फील्ड कौन सी वाली है, ये, तो यहाँ चला गया 20। अब चाहते हैं पी के नेक्स्ट में हेड जाए, तो पी के नेक्स्ट में जैसे ही हेड जाएगा तो यहाँ कितना जाएगा, एड्रेस ऑफ 10। तो ये वाली नोड कहेगी कि मेरा अगला नोड भी ये है। ठीक है, एड्रेस ऑफ 10 का मतलब है इसके बाद वाला ये बताता है कि इसका अगला नोड कौन सा है, वो भी कहेगा मेरे पास एड्रेस ऑफ 10 है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर स्टार्टिंग में ऐड कराना है यहाँ पर, ठीक है, देखो अगर इस वाली नोड को यहाँ पर ऐड कराना है तो देखो ये अभी तक क्या हुआ, एड्रेस ऑफ 10 हुआ, इसे पता चला ये वाली नोड है, लेकिन अब हम चाहेंगे ये वाला कनेक्शन टूट जाए और यहाँ से जुड़ जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो थर्ड स्टेप है ये काम आएगा, हेड इज इक्वल्स टू पी। हेड इज इक्वल्स टू पी का मतलब है, अब हेड किस नोड को डिनोट कर रहा है, जहाँ 20 स्टोर है। तो जैसे ही ये करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें एड्रेस ऑफ 20 आ जाएगा, तो ये वाला कनेक्शन खत्म हो जाएगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो अपना किस तरह से बन जाएगा, एड्रेस ऑफ 20, यहाँ 20 स्टोर हो जाएगा, एड्रेस ऑफ 10, यहाँ 10 स्टोर हो जाएगा और लास्ट में नल। ठीक है, तो इस तरह से एक क्या हुआ, एक और वेरिएबल ऐड हो गया। अब हमारे पास लिंक लिस्ट इस तरह से हो गई। अब हम चाहते हैं एक और वेरिएबल ऐड हो जाए, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पी बनाएंगे, तो एक नई पी नोड फिर से क्रिएट हो जाएगी, जिसमें पी इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड मैलॉग जैसे ही करेंगे तो ये एक ब्लैंक नोड क्रिएट हो जाएगी। अब हम चाहते हैं 30 हो, तो फिर से यूजर से एक डेटा लेंगे और इस पी के डेटा फील्ड में उसको इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब हम चाहेंगे कि जो पी का नेक्स्ट फील्ड है, यहाँ अगर इंसर्ट कराना है हमें इसको, तो मान के चलो ये 30 हो गया। ठीक है, इसका नाम है पी, यहाँ 30 हो गया। अब हम चाहेंगे अगर ये इंसर्ट हो तो पहले इसका हमेशा नया कनेक्शन करते हैं, पुराना तोड़ते नहीं है, पहले नया करते हैं। तो क्या होगा, पी में उस नोड का एड्रेस जाएगा जो हेड में है, तो पी के नेक्स्ट में हेड डाल दिया, तो पी का नेक्स्ट कौन सा, ये वाला, यहाँ पर हेड गया यानी कि एड्रेस ऑफ 20 गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम चाहेंगे कि हेड जो है इसको डिनोट करें, ये कनेक्शन टूट जाए, तो क्या होगा, हेड इज इक्वल्स टू पी करा, तो हेड ऑफ इक्वल्स टू पी किया, तो जैसे ही ये यहाँ पर एड्रेस ऑफ 20 की जगह कितना आ जाएगा, एड्रेस ऑफ 30, तो ये वाला कनेक्शन टूट जाएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखो अपना करंट वो कितना हो गया, एड्रेस ऑफ 30, एड्रेस ऑफ 20, एड्रेस ऑफ 10 और नल। तो ये बन गई अपनी नई लिंक लिस्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग हुआ था जब हेड के पास नल था, फिर एक नोड आया, फिर दूसरा नोड आया, फिर तीसरा नोड आया, तो अपने पास अभी तक 3 नोड हमने इंसर्ट करा दिए। अब हम क्या करेंगे, मान के चलो कि एक और तरीका है कि मतलब हम चाहें तो इसमें काउंट करके नंबर ऑफ नोड्स भी रख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर स्टार्टिंग में काउंट इज इक्वल्स टू 0 दे देंगे, और जब जब जितनी बार ये एडिशन हो हर बार काउंट प्लस प्लस कर दो। तो जब पहला नोड ऐड होगा तो काउंट का वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगा, दूसरा होगा तो काउंट का वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगा, जब तीसरा होगा तो काउंट का वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो अगर हमें इसका एक फंक्शन बनाना है तो वो फंक्शन कैसे बनाएंगे, एक काम करते हैं, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि लास्ट में कैसे ऐड होता है। ठीक है, इन बिटवीन कैसे ऐड होता है, फिर उसके बाद हम फंक्शन बनाएंगे। एक फंक्शन होगा जिसमें स्टार्टिंग में ऐड करना होगा, एक फंक्शन होगा जिसमें लास्ट में ऐड करना होगा। तो दोनों ही फंक्शंस देख लेंगे किस तरह से काम करता है। ठीक है, चलो ओके।